अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका का एक नहीं बल्कि तीन तीन KC-135 विमान मारकर गिरा दिया, और कोई और नहीं बल्कि ईरान ने मारकर गिरा दिया। अभी जब आपको पता चलेगा कि ये विमान, एक विमान कितने का है, आप माथा पकड़ लोगे इसी ट्रम्प की तरह कि भाई साहब ये क्या हो गया। हाँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़ा नुकसान मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका झेल पाएगा। और आप भी अभी कहोगे कि यार मतलब केवल यही लोग नहीं बल्कि पूरा का पूरा अमेरिका भी अभी सदमे में जा चुका है। अभी तक तो केवल ये कतर, UAE, सऊदी अरब सदमे में जा चुके थे, अब पूरा अमेरिका भी जा रहा है। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा नुकसान अगर होगा तो भाई साहब कैसे चलेगा अमेरिका का। अभी तक कितना अमेरिका का नुकसान हो चुका है, क्या हुआ, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। और कैसे ये मार कर गिरा दिया, अभी आप जानोगे तो खुद दंग रह जाओगे। यार देखो, ईरान जो है, ईरान ने अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को एक्टिवेट कर दिया है। जैसे लेबनान के अंदर जो है, इराक के अंदर जो है, सीरिया के अंदर जो है, यमन के अंदर जो है। प्रॉक्सी ग्रुप का मतलब जो 1000, 2000, 1 लाख लोगों का संगठन होता है जो आतंकवाद का काम करते हैं, उनको ईरान पैसा दे रहा है ताकि वो लोग इजराइल पर अटैक करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा बनाकर रखे रहें और बाकी अन्य काम करें ताकि इससे इस युद्ध के अंदर ईरान को सहयोग पहुंचे। ईरान अभी कुछ ऐसा भी कर रहा है और ईरान खुद भी अटैक कर रहा है। इजराइल के अंदर जो अभी हो रहा है ना, इजराइल की रातें काली नहीं बल्कि लाल हो चुकी हैं। खून से तो लाल हैं लेकिन मिसाइल की आती हुई रोशनियों से भी लाल हो चुकी हैं। इजराइल के अंदर आपको बिजली की रोशनी उतनी नहीं दिखाई देगी जितनी आपको मिसाइल की रोशनियां दिखाई देंगी। आप जाइए तो इजराइल में, आप हर दिन अगर आप मिसाइल ना देखिए कि ये गई वो गई, तो आप नाम बदल दीजिएगा। इतनी ज्यादा मिसाइलें गिर रही हैं, कभी कभी तो 100 मिसाइल। ये जो आप विमान देख रहे हो ना, ये विमान अमेरिका का है। ये विमान अमेरिका ने सऊदी अरब के अंदर रखा था और काफी ज्यादा मात्रा में रखा था। ये सैटेलाइट की इमेज देख सकते हो किस तरीके से रखा था। यहां पर जो आपको ये 3 विमान दिखाई दे रहे हैं ना, इस 3 विमान को एक साथ उड़ा दिया गया है ईरान के द्वारा। और ये विमान जानते हो क्या है? ये विमान रिफ्यूलिंग का काम करता है, मतलब तेल ओल इधर उधर ले जाने का काम, तेल भरने का काम या सामान को इधर उधर ले जाने का काम। और युद्ध के दौरान ऐसे विमान का काफी ज्यादा अहम रोल होता है। और अगर गलती से ईरान ने ये सारे के सारे उड़ा दिए होते तो जान जाइए विमान से अमेरिका का यहाँ पर रीढ़ की हड्डी टूट जाती। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अभी तो केवल 3 ही उड़ाए हैं, और अगर उड़ा दिया गया होता तो खत्म हो सकता था अमेरिका, खत्म हो सकता था अमेरिका का विमान। और जानते हो ये एक विमान कितने का है? एक विमान कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम जो अभी इंटरनेट पर उपलब्ध है, इंटरनेट का कहना है कि कम से कम ये होगा 700 से 800 करोड़। इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है, 600 से 700 करोड़ या 700 से 800 करोड़। मतलब अगर 3 उड़ा दिए तो कई हजार करोड़ का नुकसान हो गया। हाँ भाई साहब, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। और नुकसान की तो बात छोड़िए, जब यहां पर स्ट्राइक हुआ तो जानते हो कुछ अमेरिकन सैनिक भी थे। कुछ लोग कह रहे हैं मारे जा चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इंजर्ड हुए हैं। लेकिन अमेरिकन सैनिक कितने मारे गए हैं ये अमेरिका कभी सामने नहीं आने देगा, क्योंकि फिर पूरे अमेरिका की दुनिया में बेइज्जती होगी। लेकिन ईरान अभी खामोशी से जो वार कर रहा है ना, वो धीरे 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 धीरे, जैसे दीमक पेड़ को नहीं खा जाता नीचे से, वैसे ही ईरान धीरे 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 खा जा रहा है। पहले ईरान का मेन टारगेट ये था कि कैसे भी करके सभी एयरबेस को तबाह करो, फिर अमेरिका का सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करो, रडार तबाह करो, और उसके बाद अब एरोप्लेन तबाह करो, फाइटर जेट्स तबाह करो। पहले रडार को तबाह करके उसने अंधा कर दिया, अमेरिका कुछ देख नहीं पा रहा है। अब फाइटर जेट को तबाह करके अमेरिका यहां पर एयर से भी कुछ कर नहीं पाएगा। और ईरान को पता है कि अमेरिका कभी भी थल सेना से लड़ ही नहीं सकता। मतलब अगर आप उसी के इलाके में जाकर उसके सामने लड़ोगे तो पक्का मारे जाओगे, इतना 100% है, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी ही कुछ उस तरीके से है। यहां पर अभी केवल कहानी खत्म नहीं होती। आप देखो क्या कहते हैं ईरान वाले, IRGC क्या कहती है। कहती है कि कई अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं, डायरेक्ट कहती है, ये डरती भी नहीं है। मतलब अमेरिकन सैनिक को मार देना, बड़े बड़े लोग खौफ खाते हैं कि अमेरिकन सैनिक को हम मार दिए, अमेरिका हमारा क्या करेगा। ईरान खुलकर कह रहा है कई अमेरिकन सैनिक को हमने मारा है। फिर उसके बाद कुवैत के अंदर जो बुनियान आइलैंड है उस पर तैनात अमेरिकन मरीन को ड्रोन से और मिसाइल से निशाना बनाया गया है। मतलब केवल अभी जो सऊदी अरब के अंदर जो ये एरोप्लेन को उड़ाया गया, केवल यही नहीं,
बल्कि कुवैत के अंदर डायरेक्ट मरीन को भी टारगेट किया गया है। मरीन का मतलब जो पानी के अंदर रहकर लड़ सकते हैं, जो जमीन पर भी लड़ सकते हैं। मरीन कमांडो सुने हो ना, वही अमेरिका के उड़ा दिए गए हैं। कमांडो को भी कुवैत के अंदर उड़ा दिए गए। फिर उसके बाद चेतावनी भी दी गई है, यह हमला पूरे क्षेत्र में जारी रहेगा। मतलब उड़ाने के बाद भी ईरान ऐसा कहता है कि हमला भी जारी रहेगा जब तक अमेरिकी बलें यहाँ पर इस्लामिक लैंड से हट नहीं जाती। मतलब अब ईरान क्या करना चाहता जानते हो, कि वो केवल ईरान पर ही अटैक करो अमेरिका वाली, ये नहीं, बल्कि उसके किनारे किनारे जो सऊदी अरब है, जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, कतर है और आपका जो कुवैत है और यूएई है, ये सब मुस्लिम कंट्रियां हैं, वो यहाँ सबसे अमेरिका को हटाना चाहता है। हाँ जी, और मुझे तो लगता है हटा भी देगा, जिस हिसाब से भी कुटैया कर रहा है। ये मैं आपको क्लियर इमेज अब दिखा देता हूँ। ये IRGC ने जारी की है, मतलब ईरान के लोगों ने। ये देख सकते हो, ये जो 3 अभी आपको विमान दिख रहे हैं ना, इन 3 के तीनों विमान को ये फुटेज में देख सकते हो कैसे उड़ाया गया। और अमेरिका कह रहे हैं ना, ये हल्का फुल्का बस डैमेज पहुंचे। ये हल्का फुल्का डैमेज, वो उड़ाने लायक नहीं होगा यार, उसके चीथड़े उड़ गए होंगे। हाँ जी हाँ, और ये सब विमान अगर हल्की से कहीं खरोच भी आती है ना, तब भी उसको रख दिया जाता है कि भैया तुम इसको रख दो, पता लगा इसमें कभी आर्मी और भर कर भेजें, कुछ हो आ जाए, 100-200 लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। अभी देखे नहीं थे किसी आई थिंक कोलंबिया के अंदर इस तरीके से हो गया था, लगभग 121 उसमें आर्मी वाले सवार थे, डायरेक्ट 100 लोग तो ऐसे ही मारे जा चुके थे। तो इस वजह से ऐसे विमान को जल्दी इस्तेमाल नहीं किया जाता अगर उसमें कोई भी डैमेज होता। और इसको तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया ईरान ने। अमेरिका वाले जान की ये पूरी न्यूज नहीं बताते, वो लोग मना कर रखे हैं, आप ये सब मत बताइए, बेइज्जती होगी दुनिया के अंदर ना। सारा सोशल मीडिया अमेरिका का है, तो वो कंट्रोल करके पूरा रखे रहता है कि कहीं अमेरिका के खिलाफ न्यूज ना फैले। फिर उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पर अल जजीरा इंग्लिश ने भी ये पूरी तरीके से क्या दिया है कि रॉयटर्स के न्यूज एजेंसी के अनुसार यहाँ पर क्या है कि भाई साहब 12 यूएस जो ट्रूप्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि जब प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब पर हमला होता है, यही जब हमला होता है तो भाई साहब 12 मतलब अमेरिकन सैनिक भी इंजर्ड होते हैं। 12 ठो, एक नहीं 12 ठो। इस वजह से ये काफी गंभीर वाली बात है। और अमेरिका बताएगा नहीं कि मरे हैं कि इंजर्ड हुए, केवल वो बता रहा है इंजर्ड हुए थोड़े बहुत, लेकिन मरे भी होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे यार, इतनी खतरनाक मिसाइल गिरेगी, अगर वहां कोई होगा बचेगा क्या? सिंपल सी बात है, नहीं बचेगा। अगर वहां कोई होगा तो वो तो पक्का नहीं बचेगा। लेकिन अगर बात करें यार विमान के बारे में अभी क्या क्या हो रहा है, तो देख सकते हो 28 मार्च 2026 को न्यूनतम रिपोर्टर्स के अनुसार यहाँ पर ईरान अभी 3 KC-135 रिफ्यूलिंग विमान को उड़ा चुका है। असल में इसे हवाई टैंकर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक टैंक की तरह काम करता है, मतलब तेल ओल को ले जाता है। हवा में देखते नहीं हो कि फाइटर जेट में तेल ओल भर देना, तो ये उस तरीके से भर भी सकता है। इस तरीके का ये विमान था और इसको उड़ा दिया गया है, गिरा दिया गया है पूरी तरीके से। लेकिन अमेरिका कहता है कि ऐसा नहीं हुआ है। अरे ऐसा नहीं हुआ तो ये इमेज देखकर नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अमेरिका बार बार अपनी कमियों को छुपाता रहेगा। ईरान का दावा, ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पर अगर आप देखोगे तो उसके अनुसार सऊदी अरब के जो अमेरिका के बेस था वहाँ पर उसे ईरानी मिसाइलों द्वारा 3 KC-135 रिफ्यूलिंग विमान को नष्ट कर दिया जा चुका है। और वो कौन सा एयरबेस था? वो एयरबेस था आपका प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो कि सऊदी अरब के अंदर स्थित है। इस तरीके से भाई साहब, मतलब आप आए दिन हर दिन सुनोगे कि ईरान ने ये उड़ा दिया, ईरान ने वो कर दिया, ईरान ने ये कर दिया। और वाकई में ईरान उड़ा रहा है और इस तरीके से उड़ा रहा है। आप देख सकते हो कि अगर आपके आस बगल कोई हो जो सऊदीया में हो, कहते हैं ना कि अरे हमारे चचा सऊदीया कमाने गए हैं, तो उनसे पूछिए भाई साहब क्या बुरा हाल है वहाँ पर, क्योंकि उनके दोस्त होंगे वहाँ पर। फिर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको डिटेल में और एक संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँ तो अभी विमान के प्रकार देखोगे तो इस युद्ध के अंदर तो लगभग 2-3 विमान को गिराया जा चुका है। कौन कौन विमान को? जैसे आपका KC-135 जो रिफ्यूलिंग विमान था, 3 विमान गिराए जा चुके हैं। ईरान का दावा है कि मिसाइल के द्वारा हमला करके गिरा दिया गया है। फिर F-15E लड़ाकू विमान को गिराया जा चुका है, जो कुवैत के एयरबेस डिफेंस सिस्टम की गलती की वजह से, ऐसा कहा जा रहा है कि गलती की वजह से नष्ट हो गया था। KC-135 रिफ्यूलिंग विमान जो कि अभी एक ठो कुछ दिन पहले भी उड़ा था, जो इराक के अंदर क्रैश हो गया था। ये KC-135 वाला ऐसा कहा जाता है कि इसे भी ईरान नहीं उड़ाया था, लेकिन लोग कहते हैं कि ये अपने आप क्रैश हो गया था। लेकिन यही KC-135 अभी 3 ठो उड़ा दिया गया है ईरान के द्वारा। अगर ये वाला भी ईरान के द्वारा ही उड़ाया गया होगा ना, क्योंकि ये उड़ते उड़ते गिर गया था
अब इसको उड़ा दिया गया था कि गोली मार दी गई थी कि मिसाइल मार दी गई थी, ये कोई नहीं बता रहा। लेकिन अगर ये वाला भी ईरान के द्वारा उड़ाया गया होगा तो इसका मतलब साफ है कि ईरान सभी KC-135 विमान को नष्ट करना चाहता है। और अगर उसने नष्ट कर दिया तो भाई साहब फिर अमेरिका को बड़ी खिलबिलाहट हो जाएगी और बड़ी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि फाइटर जेट तो वो लेकर चले आएंगे, लेकिन जब तक वो एयर में रिफ्यूलिंग नहीं करेंगे, चली तो गई फाइटर जेट, आएगी कैसे? उसमें भी तेल लगता है, इसी वजह से। और ईरान के अंदर आ रहे हो, तेल वोल अब मिल नहीं रहा है, और हर जगह सऊदी अरब के अंदर सब कुछ तो नष्ट ही कर दिया है। इस वजह से काफ़ी बड़ी दिक्कत यहाँ पर होते हुए आपको दिख सकती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस युद्ध के अंदर अमेरिका का केवल 75 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। और अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं कि गलत है, इससे बहुत ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अब सोच कर देख लो कितना नुकसान हुआ होगा। हाँ, मतलब इतना नुकसान हो गया अमेरिका का इस युद्ध में कि उतना कभी कभी देश का बजट नहीं होता, मतलब भारत का नहीं, कई देशों का बजट नहीं होता डिफेंस का, जितना केवल इस युद्ध के अंदर उसने अपना नुकसान कर दिया है। तो इतना बुरी कंडीशन हो चुकी है अभी अमेरिका की। और बाकी यहाँ पर पूरा लिखा है कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या हुआ है, इसको आप आराम से देख सकते हो। बाकी जो मेन न्यूज़ थी, मेन खबर थी, उसको मैंने संक्षिप्त में बता दिया है, और ईरान क्या करना चाहता है उसको भी मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अगर ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।